पैरेटल अस्थि कहाँ होती है? तो ये खोपड़ी में होती है। ट्यूजिफॉर्म शब्द किससे संबंधित है? तो ये अस्थि पेशी से संबंधित है। स्ट्रेनम कहाँ होता है? छाती में। स्कैपुला अस्थि कहाँ होती है? ऊपरी पक्ष में होती है। कूल्हे के जोड़ क्या कहलाता है? तो ये कुंदक खली का संधि कहलाता है। शोल्डर गर्दन में हड्डी होती हैं। शोल्डर गर्दन में हड्डियाँ होती हैं। वर्टिकल एंड स्कैपुला दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो सजिटल सूचर कहा जाता है। इथोमोइड हड्डी संबंधित है नाक से। मानव शरीर में वर्षीय केशरक थोर्टिकल वेरुबर्न कितने होते हैं? तो ये 12 होते हैं। वर्ष केशरक कितने होते हैं? 12 होते हैं। सभी सिनोवियल संधियां उदाहरण होती हैं सचल संधि की। कपाल अस्थि उदाहरण है चपटी हड्डी की या अस्थियों की। ग्राउंड अर्थराइटिस का उदाहरण क्या होता है? सीरम यूरेटिक एसिड का बढ़ना। प्रथम केशरक एटलस। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो बच्चों में होता है। ओस्टियोमाइलिसिस जो होता है वो बड़ों में होता है। किस प्रकार के मांसपेशियां संकुचन से मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ये होता है आइसोमेट्रिक संकुचन। दीवार को धक्का मारना आइसोमेट्रिक। स्थिर आइसोमेट्रिक। कील जॉइंट्स उदाहरण हैं तंतु संधि से। क्यूबॉइड अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैर में। सबसे बड़ी सिमोइड अस्थि कहाँ होती है? सिसमोइड अस्थि पटेला। स्कोलिसिस रीढ़ से संबंधित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्ट्रैपिज जो कान में होती है। वक्ष वाली अस्थियों का शरीर रचनात्मक नाम स्टेनम होता है। जांघ की अस्थियां का शरीर रचनात्मक नाम फीमर होता है। अस्थियों में कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फास्फेट।